डूबने के डर से कभी कोई नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चींटी चलती है जब दाना लेकर, 100 बार दीवार से फिसलती है, फिर उठती है, फिर चलती है, क्योंकि ये क्रम है करमवीर का, गिरकर उठना, उठकर चलना। करमवीर को फर्क नहीं किसी भी हार या जीत का। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण माइंड हिप्नोटिज्म चैनल से, और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रियल मोटिवेशन स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको प्रेरणा लेकर हम सब अपने जीवन में अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कहानी है गुजरात के रहने वाले एक नौशाद नाम लड़के की। नौशाद बहुत ही होशियार और होनहार लड़का है। उसके 3 भाई बहन और माता पिता के साथ वो दूसरों के खेतों में मजदूरी कर वहां अपनी गुजर बसर करता है। सरपंच की फरमाइश पर उसे शहर में किसी कंपनी में पीएन की नौकरी के लिए भेजा जाता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके वो ऑब्जर्वर के पास जाता है। इंटरव्यू लेने वाले ऑब्जर्वर उनसे कहती हैं कि तुम्हारा फॉर्म ठीक है, लेकिन इसमें ईमेल आईडी नहीं भरी हुई। अब ईमेल आईडी नौशाद ने कभी इसके बारे में नहीं सुना, तो ऑब्जर्वर बोलते हैं कि तुम अगर 2 दिन है तुम्हारे पास एक पीएन की नौकरी के लिए, मैं तुम्हारे लिए पूरा टाइम, पूरा दिन अपना बर्बाद नहीं कर सकता। तुम्हें जॉब चाहिए तो इस फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी भरो, ईमेल आईडी लेकर आओ। लड़का परेशान घबरा जाता और तुरंत एसटीडी जाके अपने पिता को फ़ोन करता है। उसके पिताजी बहुत ही उत्साहित होकर पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? तो बेटा बोलता है, नहीं पिताजी, मेरे फॉर्म में ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी लेके आओ। पिता बहुत परेशान होते हैं, भागते भागते नौशाद की मम्मी के पास जाती है, उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास ईमेल आईडी है? तुमने ईमेल आईडी कहीं रखी हुई है? वो बोलती है नहीं। भागते भागते वो एक सरपंच के पास जाते हैं, ईमेल आईडी है आपके पास? नहीं। मंदिर में पुजारी के पास जाते हैं, ईमेल आईडी है आपके पास? पुजारी नहीं। ऐसे ही वो एक बाबा के पास जाते हैं, झाड़ फूस करने वाले बाबा के पास जाते हैं, शायद इनके पास ईमेल आईडी हो। उनसे पूछती हैं, आपके पास ईमेल आईडी है? बोलते हैं, ईमेल आईडी का क्या करना, परमात्मा से मेल करो, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। इधर लड़का भी भागता भागता जाता है और गली में जाकर पूछता है किसी से, रेडी वाले, सब्जी बेचने वाले रेडी वाले, आपके पास ईमेल आईडी है? नहीं। आगे जाता है, दुकान पे पूछता है, भाई अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो मुझे बता दो, मुझे ईमेल आईडी चाहिए। ऐसे ही वो जाता है और एक रेडी फ्रूट वाला जूसर उसके पास जाता है और जूस लेता है और बोलता है कि भाई क्या आपके पास ईमेल आईडी है? उसकी बात को सुनकर वो रेडी वाला समझ जाता है कि ये मेरे गुजरात का है, और उसके भाईचारा निभाते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, लेकिन हाँ, उस दुकान के पीछे एक साइबर कैफ है, वहाँ तुम्हारी ईमेल आईडी मिल जाएगी। जूस का गिलास वहीं छोड़कर लड़का वहाँ भागता है और जाकर साइबर कैफ में वहाँ जाके बोलता है, भाई मुझे एक ईमेल आईडी दे दो। नहीं सुनता। भाई एक ईमेल आईडी दे दो। वो फिर नहीं सुनता। भाई मैंने कहा मुझे एक ईमेल आईडी खरीदनी है, ईमेल आईडी दे दो। तब वो आंखें ऊपर उठाकर बोलता है कि भाई ईमेल आईडी बनाना पड़ती है, वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ और 1 घंटे के लगेंगे 60 रुपये। नौशाद के पास सिर्फ 50 रुपये थे, जिसमें वो 20 रुपये का तो जूस ले लेता है। ये सोचकर वो सोचने लगता है कि अब 60 रुपये कहाँ से आए, और वहाँ से वापस आ जाता है। वापस आकर वो टमाटरों की पैकिंग करता है। टमाटरों को पैक कर वो 1 किलो घर घर जाता है और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे से ये टमाटर खरीद लो। सब मना कर देते। एक घर में एक लेडीज बाहर निकलती है, उनसे बोलता, आंटी प्लीज़ मेरे टमाटर खरीद लो। पूछती है कितना रेट है? बोलती है 30 रुपये। तो लेडीज बोलती है कि इतना रेट में तो बाजार में भी मिल जाते हैं। लड़का बोलता है, मैं आपको घर में सुविधा दे रहा हूँ, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा। आप बाइक पर जाएंगे तो पेट्रोल खर्च होगा, आप खुद पैदल जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, घर में आपको सुविधा मिल रही है। लेडी टमाटर ले लेती है। साथ में दूसरी लेडीज भी घर से बाहर निकलती है और पूछती है, भाई मुझे भी दे दो फिर तो टमाटर।
यूं वो लड़का रोज़ क्या करता है, अब उसने टमाटर बेचना शुरू कर दिया। घर घर में सब्जियों की पैकिंग करता और उनको घर घर में पहुंचाता। पूरे रेडी वाले से लेके शाम तक जो चीज़ को बेचने का वेट करते वो लड़का 2 घंटे में फ्री हो जाता। ऐसे करते 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 मेहनत एक दिन बहुत बड़ा सब्जियों का व्यापारी बन जाता है। उसकी खुद की मंडी हो जाती है और वो उसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है और धीरे धीरे वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। ये है फ्रेंड्स कर्म की शक्ति। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी या बड़ी तो हमारी सोच होती है। कहते हैं सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। आज की इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि थोड़े सीमित संसाधनों के होते हुए भी हम अपनी सोच के जरिए सोच को बढ़ाकर अपने टैलेंट को विकसित कर बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यही रहता है कि हमारे पास उचित संसाधन नहीं है। तो फ्रेंड्स, सोच बड़ी होनी चाहिए, करने का जज्बा होना चाहिए, मन में एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि हाँ, आई कैन डू इट, नॉट ट्राई, ओनली डू इट। मुझे ये काम करना ही करना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू फ्रेंड्स।